आज अगर मेरे दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या टॉपिक आप लेकर के बात करना चाहेंगे, तो मेरा टॉपिक सिर्फ यही होगा कि आज जिस प्रकार से स्ट्रेस का माहौल बढ़ रहा है, डिप्रेशन का माहौल बढ़ रहा है, जिस प्रकार से इन समस्याओं को झेल रहे हैं हमारे युवा, कैसे इससे कोप अप हम कर सकते हैं, किस प्रकार से स्ट्रेस के माहौल से हम खुद को बचा सकते हैं, किस प्रकार से हम स्ट्रेस को डील कर सकते हैं। ये कोई इस प्रकार की चीज़ नहीं है, एक साइंस है। इसके पीछे ऐसे कई साइंस हैं जो स्ट्रेस से कोप अप करना हमें सिखाते हैं, जिसमें से एक साइंस का एक पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं जर्नलिंग। जर्नलिंग हमारी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जर्नलिंग का अर्थ होता है राइटिंग में लिखना। आप किस प्रकार से लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये सारी चीजें। क्या होता है जर्नलिंग, फिर से आपको बताता हूं। आप अपने पास एक डायरी रखिए, हमेशा मौजूद रखिए। रात को सोने से पहले जर्नलिंग की जाती है, इवन आप दिन में भी कर सकते हैं। आपके मन में जैसे भी विचार आए, उन विचारों को राइट डाउन करते चलिए। जर्नलिंग के कई मेथड होते हैं, लेकिन मैं आज आपको सिंपल मेथड बता रहा हूं। अपने विचारों को लिखना स्टार्ट कीजिए, जिसमें आपका डर हो सकता है, आप किस चीज से सबसे ज्यादा टेंशन में वो हो सकता है, आपको किस चीज से पूरे दिन भर में खुशी मिली, और कौन सी फ्यूचर की ऐसी टेंशन है जो आपको परेशान करती है। किसके साथ आज आप मिले, किससे आपने बातें की, किस प्रकार के टॉपिक पर चर्चा करने पर आपको शांति, सुख की अनुभूति हुई। इस प्रकार से आप जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जर्नलिंग को लिखते वक्त आपको अपने मन को पूरा खाली कर देना है। यदि आप इस प्रकार से जर्नलिंग करते हैं तो आप स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी से 50% खुद को खाली कर देंगे। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें कम होने लगेंगी, क्योंकि जब भी आपके विचार आप अंदर रखते हैं तभी हमारे विचार बड़े होते हैं। समझने का प्रयास करें, हम अपने विचार अंदर जब रखते हैं तभी हमारे विचार बड़े होते हैं। जब हम अपने विचारों को बाहर निकाल देते हैं तो हमारे नेगेटिव थॉट्स कमजोर पड़ जाते हैं। कितनी भी स्ट्रेस में हो, उस समय पर अगर आप अपने दोस्त के साथ, अपने लव्ड वन के साथ यदि बैठ करके 2 बातें अगर कर लें तो आप काफी अपने मन को हल्का समझते हैं, आपका मन हल्का हो जाता है। और ये डेफिनेटली सत्य है। इसी वजह से मैंने कई रिसर्च पेपर पढ़े जहां पर मैंने देखा कि सुसाइड के आज केस युवाओं में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? सोशल कनेक्शंस दूर हो रहे हैं। सामाजिक दायरों में हम इंसान के पास कम बैठ करके टेक्नोलॉजी के पास बैठ रहा है। हम इंसान अपने परिवार के पास कम बैठ करके चारों जगह न जा करके केवल एक मोबाइल को पकड़ के या डिजिटल टीवी को पकड़ के वहां पर बैठा रह रहा है। अब होता क्या है कि जब सोशल एनवायरनमेंट आपका केवल एक जगह तक सीमित रह जाता है तो आपके ब्रेन के अंदर स्ट्रेस का माहौल क्रिएट होने लगता है, और वो स्ट्रेस का माहौल आपकी बॉडी के अंदर आपके लिए डर पैदा करता है, कॉर्टिसोल डेवलप करता है। ये रिसर्च में पाया गया है कि जब आप बहुत समय तक स्क्रीन के सामने बैठते हैं, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, चाहे टीवी हो, तो आपके अंदर डर की भावना पैदा हो जाती है और वो धीमे धीमे करके स्ट्रेस में डेवलप होने लगती है। अब मैं आपको एक सिंपल सा बताऊं कि स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है। एंजाइटी एक एग्जांपल मैंने दिया। एंजाइटी क्या है कि आपके बॉस ने आपसे कुछ कहा या आपके टीचर ने आपसे कुछ कहा, उस समय आपके दिमाग में चिंता हुई, आप टेंशन में गए और वहां से उस पर्टिकुलर चीज को हम एंजाइटी बोलेंगे। और जब ये लंबे समय तक पर्टिकुलर चलती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस
एंड देन अगर ये और लंबे समय तक चल जाती है, 1-2 साल या 6 महीने के ऊपर भी हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन. एंड डिप्रेशन इज वेरी वेरी सीवियर स्टेज ऑफ मेंटल हेल्थ. यहाँ डिप्रेशन से इंसान सिजोफ्रेनिया, अल्जीमर्स एंड डिमेंशिया जैसी डिजीजों के चक्कर में पड़ जाता है. सिजोफ्रेनिया होता क्या है मैं बता रहा हूँ. सिजोफ्रेनिया, आपने रोड पर चलते हुए ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो हवा में किसी और से बातें कर रहे हैं, किसी और से बातें करते जा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड सिजोफ्रेनिया. अकेले में हंस रहे हैं, अकेले में बातें कर रहे हैं, अकेले में रो रहे हैं, ये सिजोफ्रेनिया है. और कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि जो अपना नाम तक भूल जाते हैं, अपना पता तक भूल जाते हैं. तो इस पेशेंट को हम सीवियर डिमेंशिया की कंडीशन में बोलते हैं. और अल्जाइमर्स के अंदर भी लगभग यही होता है. अब आप सोचिए, एक छोटी सी चिंता को आप कोप अप नहीं कर पाए, कैसे उस स्ट्रेस को आपको होल्ड करना है, उस स्ट्रेस को किस प्रकार से अपने जीवन से दूर करना है. क्योंकि ये तो सत्य है, टेंशन आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, अंबानी की लाइफ में, अडानी की लाइफ में, इवन उस साइकेट्रिस्ट की लाइफ में भी है जो मेंटल हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट कर रहे हैं. सत्य तो यही है. बट ये स्ट्रेस हम लोगों के ऊपर हावी इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम जानते हैं कि कोप अप कैसे कर सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं. और इसका एक मैंने बेसिक सा फंडा आपको बताया, कोई डिटेल में कोई टेंशन लेकर के नहीं कि इसका क्या साइंस है. आज से आप अपनी डायरी को उठाइए और डायरी में रोज रात को बैठ करके अपने विचार लिखना शुरू कर दीजिए. आपके इस दिमाग के अंदर कितना कचरा आ रहा है उसको उल्टी कर दीजिए अपनी डायरी के अंदर. और फिर आप डेफिनेटली देखिए और इसी वीडियो पर आकर के कमेंट कीजिए कि कितना आपका मन हल्का हुआ. चलिए, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं. फिर कल हम लाइव फिर मिलेंगे इसी चैनल पर. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. तब तक के लिए धन्यवाद.